जिनके हवस का वो शिकार बन जाएगी, लाश बनकर वहीं कैंप में दफन हो जाएगा। ये खौफनाक और डरावनी कहानी बेगूसराय के बछवाड़ा से सामने आई है, जहां 10 साल की मासूम अपने पड़ोस में रहने वाले दरिंदों के हवस का शिकार बनी, जिसका दरिंदों ने हैवानियत के बाद कत्ल कर घर के कैंपस में ही दफन कर दिया। जब मासूम मेहंदी तोड़कर घर वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वाले खोजबीन करने लगे, पड़ोसियों से पूछताछ की, पर हैवानों ने झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर उन्हें वापस लौटा दिया, जिसके बाद उन्हें अनहोनी का डर सताने लगा। वो सीधे बछवाड़ा थाने पहुंच गए। पड़ोसियों पर शक जाहिर करते हुए शिकायत को दर्ज करा दिया, जिसे आधार बनाकर पुलिस तफ्तीश करने लगी। मासूम की खोजबीन शुरू कर दी गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 3 दिन बाद जब पुलिस फिर से डॉग स्क्वाड की टीम को लेकर छानबीन करने पहुंची तो पापी पड़ोसियों का हैवानियत वाला राज कब्र से बाहर निकल गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ वो कर रही है और हत्या के पीछे का मोटिव तलाश रही है। लेकिन परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि गैंग रेप के बाद आरोपियों ने हत्या कर साक्ष्य को छिपाने की नीयत से शव को घर के कैंपस में ही दफन कर दिया था, जिसके पीछे की दास्तान सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा, क्योंकि हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए इस रिपोर्ट में मौत वाली मेहंदी के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी, जिसकी पटकथा इंसानियत के पन्नों पर हैवान पड़ोसी ने लिखी है। मेहंदी तोड़ने गई 10 साल की बच्ची से गैंगरेप, हैवानों ने कत्ल कर शव को घर में दफनाया। जमीन के 10 फीट नीचे मिली मासूम की लाश। दरिंदे पड़ोसी की डरावनी साजिश बेनकाब। 6 दरिंदे गिरफ्तार, देखे कैसे खुला राज। कार में धधकती आक्रोश की चिंगारी, आग में खाक पड़ी बाइक और पुलिस छावनी में तब्दील इलाके की तस्वीरें किसी आंदोलन या प्रदर्शन की नहीं है। ये उस खौफनाक और डरावनी वारदात की बात की है, जिसकी हकीकत जानकर आपका खून खौल उठेगा। जैसे पापी पड़ोसी की दरिंदगी को जानकर इलाके के लोगों का खून खौल उठा और जहन में गुस्सा भर आया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर दस्तक देकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। जो सामने दिखा उसे आग के हवाले कर दिया। जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस पूरे दलबल के साथ गांव में दस्तक दी और लोगों के आक्रोश के साथ साथ आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। आग पर काबू पाते पुलिस के जवान कर रहे हैं। घर के कैंपस में बिखरा पड़ा सामान कर रहा है, मौके पर मौजूद हजारों की भीड़ कर रही है और घर के कैंप में दफन मासूम की लाश कर रही है, जिसे पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से बाहर निकाला है, जो घर के कैंपस में करीब 10 फीट नीचे दफन था, जिसकी हकीकत जानकर आपका भी खून खौल उठेगा, दिल दहल जाएगा, क्योंकि पड़ोसी ने दरिंदा बनकर पाप ही कुछ ऐसा किया है जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई और आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाने के पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और गमछे से चेहरा छिपाए खड़े यही वो सभी दरिंदे हैं जिन्हें पुलिस ने जघन्य अपराध के साथ अरेस्ट किया है, जिनके चेहरे के पीछे की सच्चाई जानकर आप भी सहम जाएंगे। जैसे पुलिस सन्न है, पलटेंगे पड़ोसी के पाप के एक एक पन्नों को, जिस पर इसने इंसानियत को ताक पर रखकर घिनौनी पटकथा लिखी है। पर उससे पहले पुलिस ने जो कुछ कहा है वो भी सुनना जरूरी है। एक नाबालिग लड़की घर से गई थी किसी काम से, लेकिन वो लौटी नहीं है, जिसमें तुरंत FIR दर्ज की गई थी और इसको बहुत सीरियसली लेते हुए SDPO टेंगड़ा के नेतृत्व में मेरे द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम लगातार अपना काम कर रही थी
और कल इसमें पुलिस ने डेड बॉडी जिन अभियुक्तों पर शक जाहिर किया जा रहा था, जो कि पड़ोसी भी हैं, उनके घर के प्रीमाइस से पुलिस ने कल रात को डेड बॉडी प्राप्त कर ली है और घर के 6 लोगों को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया है। ये बवाल, ये आक्रोश और पुलिस की जद्दोजहद के पीछे की ये कहानी 10 साल की मासूम से शुरू होती है, जिसकी पटकथा बेगूसराय रेलवे स्टेशन से करीब 33 किलोमीटर दूर लिखी गई थी, जो बछवाड़ा थाना इलाके में आता है। गांव का नाम है छोटखुट, जहां पर 24 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे 10 साल की मासूम अपने घर से पड़ोसी के यहां मेहंदी तोड़ने के लिए गई थी। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जिस घर में वो मेहंदी तोड़ने के लिए जा रही है, वहां इंसान नहीं दरिंदे रहते हैं। वो मेहंदी उसके लिए मौत बन जाएगी। उसके बाद जो हुआ, उसकी जिसकी सच्चाई जानकर आपका दिल भी दहल उठेगा, रूह कांप जाएगी, क्योंकि पड़ोसियों ने हैवान बनकर इंसानियत के पन्नों पर ऐसी खौफनाक और घिनौनी पटकथा लिख दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, जहां से घिनौनी और दिल को दहला देने वाली साजिश की ये पूरी की पूरी नींव को डाला गया था। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना इलाके के चमथा 1 पंचायत के छोटकुट गांव की रहने वाली तस्वीरों में दिख रही 10 साल की मासूम, वो 24 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो पास के गुड्डू सिंह के घर जा रही है, मेहंदी तोड़ने, हाथों में रचाने के लिए। सुबह का समय था कि परिवार वाले अपने अपने काम में व्यस्त थे कि दादी हर रोज की तरह उस दिन भी मंदिर में पूजा करने गई थी। 1 घंटे बाद घर नहीं लौटी तो माँ ने अपने बेटे को उसे बुलाने के लिए भेजा। कब भाई गुड्डू सिंह के घर गया, जहाँ ओम नाम के युवक से उसने पूछा कि भैया मेरी बहन आपके घर मेहंदी तोड़ने आई थी, कहाँ है वो, अभी तक घर नहीं पहुँची। जिस पर ओम ने जवाब देते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि यहाँ नहीं आई। उसके बाद का भाई अपने घर लौट गया, अपनी माँ को बताया, जिसके बाद परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वाले आसपास के इलाके में खोजबीन करने लगे। ओम भैया हमारा दीदी आई है, तो ओम बोलता है कि नहीं। वो चलाया अपने माँ को बताया कि मम्मी ओम भैया वहाँ बता रहा है कि मीठी दीदी नहीं। फिर अगल बगल में वो खोजी जारी होती है। इतने की दादी पूजा करके मंदिर से घर लौटी। घर लौटने के बाद वो मीठी को आवाज लगाई, क्योंकि मीठी में दादी की जान बसती थी, पर मीठी के कानों तक दादी की आवाज नहीं पहुंची। घर वालों ने पूरी बात बताई, जिसे सुनने के बाद मीठी की दादी फिर से गुड्डू सिंह के घर गई और पूछताछ की, तो फिर से ओम ने वही बात दोहरा दी। जिसके बाद परिवार वालों की बेचैनी और बढ़ गई और अनहोनी का डर सताने लगा। जिसके बाद परिवार के लोगों ने बछवाड़ा थाने की पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन करके चली गई। पुलिस के हाथ भी कोई सुराग नहीं लगा। तब तक 3 दिनों का वक्त बीत चुका था। जब मीठी का सुराग नहीं मिला तो परिवार के लोग फिर से थाने पहुंचे, पुलिस को पूरी बात बताई। जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली और आसपास के इलाके में मीठी की तलाश करने लगी। इस दौरान पड़ोसी गुड्डू सिंह के घर के कैंपस में दफन राज खुल गया। पुलिस ने खोजी कुत्तों की मदद से उस जगह को चिन्हित किया जहां मीठी की लाश दफन थी। उसके बाद खुदाई शुरू की तो घर के कैंपस में बेसमेंट के नीचे 10 फीट जमीन में लाश मिली। चल रहा था और पुलिस को जो शक हुआ तो पूरे घर की काफी गहराई से तलाशी की पुलिस ने और करीब 10 फीट खुदाई करने के बाद पुलिस को डेड बॉडी प्राप्त की है। इसमें बॉडी का पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया है इसमें, और हम लोग को बहुत जल्दी इसमें रिपोर्ट मिल जाएगी। इसमें मर्डर करने का और साक्ष्य छुपाने का साक्ष्य तो क्लियर कट मिल गया है, तो उन धाराओं को पुलिस FIR में जोड़ रही है। इसके अलावा परिजनों से जब बातचीत हुई हमारी और गांव के लोगों से बातचीत हुई है तो दुष्कर्म का भी एंगल इसमें सामने आ रहा है। तो इसको लेकर के पुलिस जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो हम लोग को बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी, तो उसको लेकर के भी हम लोग जो इसमें धाराएं की आवश्यकता है उसको भी पुलिस इसमें जोड़ेगी। ये हवस की शिकार करने के लिए इस बच्ची को अपना कैप्चर में लिया। आदमी खोजबीन होने के कारण अब उसको वो मौका नहीं मिला, छोड़ नहीं पाया, जिसके कारण उसकी हत्या करके जमीन के अंदर में गाड़ दी। कब की यह घटना है? ये घटना 24 तारीख की। पड़ोसी गुड्डू सिंह के घर के कैंपस में दफन पाप और संगीन जुर्म का राज तब खुला
जब पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से खोजबीन को शुरू करती है। खोजबीन के दौरान ही पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे और पुलिस जब घर के कैंपस में खुदाई करने लगी तो जमीन के 10 फीट नीचे 10 साल की मासूम की दफन की हुई लाश सामने आ गई। लेकिन तब तक 3 दिनों का लंबा वक्त बीत चुका था। उसके बाद पुलिस घर में रह रहे कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है मर्डर और साक्ष्य को छुपाने के जुर्म में। पर पुलिस हत्या के पीछे के मोटिव अभी भी तलाश रही है। इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बाद मृतक के परिवार वाले ये कह रहे हैं कि आरोपियों ने पहले गैंग रेप किया, फिर साक्ष्य छिपाने की नीयत से मासूम को मार डाला और घर में ही दफन कर दिया ताकि अपने गुनाहों पर पर्दा डाल सके। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दरिंदों ने जो रास्ता अख्तियार किया था उसका दरवाजा जेल की सलाखों में खुलता है, जहां पुलिस ने 3 दिन बाद 6 हैवानों को पहुंचा दिया है, जिसमें से 3 आरोपियों पर साक्ष्य छिपाने का आरोप है, जबकि बाकी के 3 पर गैंग रेप के बाद हत्या करने का। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ भी कहने से बच रही है और वो कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस ने जिन 6 दरिंदों को गिरफ्तार किया है उसमें सुदीप कुमार और गुड्डू सिंह घर का मालिक, ओम कुमार मुख्य आरोपी, घर का नौकर महेश कुदूर, पूर्व मुखिया राकेश कुमार, नवीन कुमार और संजीव कुमार शामिल हैं। सभी उस मकान में रहते थे जिस मकान में 10 साल की गैंग रेप के साथ हत्या कर शव को जमीन के अंदर दफन कर दिया। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनका नाम है सुदीप कुमार उर्फ गुड्डू सिंह, ये घर का मालिक है। इनके यहाँ एक लड़का रहता था ओम कुमार, इसको अरेस्ट किया गया है। इस घर में एक नौकर के रूप में लड़का काम करता था जिसका नाम है महेश कुदूर, उसको अरेस्ट किया गया है। एक पूर्व मुखिया है राकेश कुमार जो कि इनके घर में रहते थे, उनको अरेस्ट किया गया है। एक नवीन कुमार है जो कि उस घर में रहते थे, इन्हीं के परिवार के हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। और एक संजीव कुमार है। कुल मिलाकर 6 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस तरह पुलिस ने पड़ोसी के पाप को बेनकाब करते हुए 3 दिन बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। जमीन में दफन राज का पर्दाफाश कर दिया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस एफएसएल टीम की मदद से एक-एक साक्ष्य को बटोर रही है ताकि हैवानों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। साथ ही साथ हत्या के पीछे की वजह क्या रही, ये जानने की कोशिश भी की जा रही है ताकि घर के कैंपस में दफन 10 साल की मासूम के कत्ल के पीछे का सच सामने आ सके। मर्डर का एग्जैक्ट रीजन क्या था ये हम लोग बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। मैंने पूरी टीम को ये आदेश दिया है कि इसमें जल्द अनुसंधान करके चार्जशीट करें कोर्ट में, और हम लोग की अब कोशिश ये रहेगी कि इस मामले को हम लोग स्पीडी ट्रायल में डाल के, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के बहुत जल्द से जल्द सबको कड़ी सजा कराएंगे। और इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग कर रहे हैं। पुलिस इस संगीन जुर्म में शामिल सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए जांच की हर थ्योरी का स्टडी कर रही है ताकि कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश कर सके, और जिसमें पुलिस कामयाब हुई और सबूतों को इकट्ठा भी की ताकि सभी आरोपियों की आगे की जिंदगी जेल की सलाखों में कट सके, क्योंकि ये समाज में रहने के लायक नहीं है। इंसान के रूप में हैवान है, भेड़िया है, जिनकी किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए, जिसे सबक लेने की जरूरत है, अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है, ऐसे पड़ोसियों को चिन्हित करने की जरूरत है जो समाज में इंसान के रूप में भेड़िया बनकर रह रहे हैं, मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं, समाज को शर्मसार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्यार करने की तालिबानी सजा के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अब भी जारी है। इतना ही नहीं, सड़क पर ही धान रोपनी शुरू कर दी। कटियातू से रामपुर को जोड़ने वाली सड़क के किनारे कुछ लोग शराब का सेवन कर रहे थे, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीणों ने सड़क को ही खेत में तब्दील कर दिया। हम लोगों को दिक्कत ये हुई कि रोड कोड देने से हम लोग रोड से वंचित हो गए। हम लोग को अगर आना पड़ेगा कि इसी चौक पर तो 10 से 12 किलोमीटर का एरिया सफर करके आना पड़ेगा, वरना हम लोग को 2 किलोमीटर में आना पड़ता था। यही समस्या हुई है। ये सड़क कटियातू बस्ती से लेकर रामपुर को जोड़ती थी। सड़क के बाधित होने से हजारों लोगों की परेशानी बढ़ गई है और आवागमन बाधित हो गया है। लोग जहां 2 किलोमीटर का सफर तय कर यहां पहुंच जाते थे, वहीं सड़क के कट जाने से करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लोगों ने जल्द से जल्द प्रशासन से इस मार्ग को चालू करने की मांग की है।
गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ में सीमेंट छड़ लोडेड एक ऑटो ने घर के सामने कंपाउंड की दीवार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दीवार के साथ गेट का ऊपरी छज्जा भी गिर पड़ा और उसकी चपेट में आने से 4 साल की बच्ची की दबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद बच्ची के रिश्तेदारों ने आनंद फानन में बच्ची को लेकर गांवा CHC पहुंचे, जहां डॉक्टर काजिम खान ने बच्ची को देखते हुए मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सेरुआ निवासी गंगाधर मुसर की 4 साल की बेटी अनुकुमारी के रूप में की गई है। इस घटना से आक्रोशित बच्ची के परिजन और ग्रामीणों ने गांव में तीसरी मुख्य मार्ग पर बच्ची का शव रखकर सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना पाकर गांवा थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और सड़क जाम कर रहे आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने में जुट गए। बच्ची की मौत के बाद से पूरा परिवार गम में डूब गया है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। मोतिहारी में पंचायत के तालिबानी फैसले का वीडियो वायरल हुआ है। एक महिला को लोगों ने प्रेमी से मिलते वक्त पकड़ लिया। उसके बाद दोनों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई। इस दौरान महिला का अबोध बच्चा रोता चिल्लाता रहा, लेकिन वहां मौजूद लोगों को थोड़ी भी दया नहीं आई। पहले तो प्रेमी प्रेमिका को बिजली के पोल में बांधकर अधमरा किया गया। उसके बाद प्रेमी को प्रेमिका से और प्रेमिका को प्रेमी से पिटवाया। इतने से भी दिल नहीं भरा तो दोनों का बाल मुड़वा दिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रामगढ़वा थाना इलाके का ये वीडियो है, लेकिन सवाल है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसके लिए कानून है, पुलिस है, लोगों को किसने इंसाफ करने का हक दिया है। बड़ा सवाल है कि अगर पिटाई के दौरान किसी की मौत हो जाती तो दोषी कौन होता। हैरानी की बात ये भी है कि उस भीड़ में से किसी ने भी इस जुल्म को रोकने की कोशिश नहीं की। सभी लोग वीडियो बनाने में मशगूल रहे। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पुलिस की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फुलवारी शरीफ में एक मिठाई की दुकान में पहुंचकर खगौल थाने के SI, जिसका नाम शांतनु कुमार बताया जाता है, उसने पिस्टल का प्रदर्शन किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से पिस्टल को पहले काउंटर पर रखा जाता है, उसके बाद फिर पिस्टल की कॉक चढ़ाई जाती है। इस दौरान दुकान में कुछ और लोग भी हैं। बताया जाता है कि SI शांतनु कुमार अपना सर्विस पिस्टल लेकर वहां पहुंचा था और मिठाई दुकानदार से जमीन की खरीद बिक्री विवाद को लेकर बात हो रही थी। उसके साथ एक महिला सहयोगी भी है। जिस तरह से वीडियो सामने आया है उससे यही लगता है कि खगौल थाना का दारोगा अपने सरकारी पिस्टल का दुरुपयोग कर रहा है। बताया जा रहा है कि SI ने दुकानदार के साथ बदसलूकी भी की है। दुकानदार ने इसकी शिकायत भी की है। मुंगेर में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस स्टैंड से लाखों रुपए का राजस्व रोज आता है, लेकिन बस स्टैंड में यात्री सुविधा बदहाल है। यहाँ न तो पानी और न ही शौचालय की व्यवस्था है। यात्री शेड तो इतना खतरनाक है कि लोग उसके नीचे जाने तक से कतराते हैं। लोग पेड़ के नीचे खड़े होकर बस का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन यात्री शेड का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर तैनात कर्मी भी जर्जर और खतरनाक भवन में जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं। यात्री पड़ाव में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। गंदगी हम लोग को चाहिए, व्यवस्था साफ सुथरा चाहिए सर। माहौल भी अच्छा नहीं है यहाँ, पूरा देखते पूरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोतिहारी से दिल को दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भरी पंचायत में पंचों ने कानून को ताक पर रखकर एक बड़ा पाप किया है, जिसे देखकर हैवानियत भी कांप जाए। मोतिहारी के गांव में न सिर्फ प्रेमी जोड़े को जलील किया गया, बल्कि उन पर हर जुल्म को भी ढाया गया, जिसे देखकर आपका जहन गुस्से से भर उठेगा। पर समाज के उन ठेकेदारों का न तो खून खौला और न ही जहन गुस्से से लाल हुआ। सभी तमाशबीन होकर उस डरावने मंजर को देखते रहे, मुस्कुराते रहे, जो कानून के मुंह पर तमाचा है। देखिए इस रिपोर्ट में प्यार करने की तालिबानी सजा के पीछे की पूरी कहानी। प्रेमी संग आपत्तिजनक हार में मिली महिला। पति ने गांव वालों के साथ दी तालिबानी सजा। पहले दोनों को बिजली के खंभे में बांधकर पीटा, फिर प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे से पिटवाया।
और अंत में समाज के ठेकेदारों ने दोनों का मुंडवाया सिर। इक्कीसवीं सदी में तालिबानी सजा। प्रेमी जोड़े पर टूटा पंचायत का कहर। पहले बिजली के खंभे से बांधकर दोनों की पिटाई की। फिर प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे से पिटवाया। और अंत में दोनों का मुंडवाया सिर। चार भाग में छिलेगा, पीछे पीछे यकीनन ये तस्वीरें इंसानियत और समाज के मुंह पर तमाचा है, जिसमें एक प्रेमी जोड़े के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जा रही हैं। इनका जुर्म सिर्फ इतना है कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सकरार गांव के लोगों को ये मंजूर नहीं है, और न ही तस्वीरों में दिख रही महिला के पति को, क्योंकि उनकी निगाहों में ये मोहब्बत नापाक है, पाप है। फिर क्या, पति ने पंचायत बैठा दी और पंचों ने कानून को ताक पर रखकर तालिबानी सजा सुना दी। फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। ऐसा फैसला जिसमें सरेआम प्रेमी और प्रेमिका के बेइज्जती का फरमान शामिल था, जिसके बाद पंचायत के हुकूम की तामील भी शुरू हो गई। फिर क्या, बीच पंचायत में समाज के ठेकेदारों ने दोनों को जलील करना शुरू कर दिया, जिसकी तस्दीक ये डरावनी तस्वीरें कर रही है, जिसे देखकर इंसानियत के साथ साथ मोहब्बत के दीवानों की भी रूह कांप जाएगी। माशुका के लिए दिल धड़कना भूल जाएगा, क्योंकि प्यार की सजा जब ऐसी मिलेगी तो कोई कांप जाएगा। न थाना, न पुलिस और न ही कोर्ट कचहरी, फिर भी सजा ऐसी कि दिल कांप जाए, वो भी प्यार करने की। ये मामला सामने तब आया जब पंचायत और महिला के पति की पाप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, क्योंकि मौके पर मौजूद लोग उस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहे थे। जब सजा पूरी हुई तो किसी ने मोबाइल के कैमरे में कैद तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो एक सप्ताह पहले का बताया जा रहा है, जिसके बाद पंचायत के पाप की तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी और देखते ही देखते एक मोबाइल फोन का सफर तय कर ये वीडियो हजारों मोबाइल धारक तक पहुंच गया। इंसानियत और समाज को शर्मसार करने वाली ये डरावनी तस्वीर मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सकरार गांव से सामने आई, जहां एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलना उस वक्त महंगा पड़ गया जब महिला के पति ने दोनों को ही आपत्तिजनक हालत में घर के कमरे में पकड़ लिया। उसके बाद क्या, पति ने शोर मचाना शुरू कर दिया और पंचायत बैठा दी गई, जहां समाज के ठेकेदार और पंचों ने कानून को ताक पर रखकर फैसला ऑन द स्पॉट सुना दिया, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आप भी सहम उठेंगे, आपका खून भी खौल उठेगा, पर इन जाहिलों के जहन में गुस्सा तक नहीं भरा। जानकारी के मुताबिक इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सकरार गांव की है, जो 10 दिन पहले की बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सकरार गांव का रहने वाला पिंटू अपनी पड़ोस की रहने वाली महिला से प्यार करता था। दोनों लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। पिंटू की प्रेमिका शादीशुदा और 2 बच्चों की मां है, जो अपने पति के पीठ पीछे अपने पड़ोसी के एहसासों के साथ अपनी जिंदगी में रंग भर रही थी और अपने पति से नजरें चुराकर रिश्तों के पन्नों पर पाप की घिनौनी कहानी लिख रही थी। 10 दिन पहले पिंटू अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था, जिसे गांव के लोगों और महिला के पति ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद महिला के पति ने दोनों को पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग मौके पर